अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प न जाने कितने लोगों ने ले रखा था। अब जब राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो ऐसे तमाम भक्त अपने अपने ढंग से कृतज्ञता जता रहे हैं। अयोध्या में मौजूद हमारी टीम की मुलाकात ऐसे ही एक राम भक्त से हुई। पगू महाराज नाम के ये भक्त चित्रकूट से अयोध्या तक पदयात्रा करके पहुंचे हैं। इस राम भक्त ने करीब 250 किलोमीटर का ये सफर 18 दिनों तक पैदल चलकर सफर किया। इनसे बात की हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और ये मौका है लाखों करोड़ हिंदुओं की एक तरह से अपेक्षाएं जो हैं, तमाम उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी होने का। और ये जो लम्हा आया है, ये जो मौका ऐतिहासिक आया है, इसमें असंख्य लोगों की हम कहें कि शुभकामनाएं और उनका संघर्ष शामिल रहा है। और अब जबकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, तो आपको एक ऐसे ही शख्स से मैं मिलवाता हूं जिनकी शुभकामनाएं भी इस आंदोलन का एक अंग मानी जा सकती है, शुभेच्छाओं का अंग मानी जा सकती है। और ये पंडित ब्रजेश उर्फ पगयोगी महाराज हैं, जो आप यकीन करेंगे कि चित्रकूट से अयोध्या तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे हैं। यानी 272 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने की है। और पगयोगी महाराज जी से बात करते हैं कि कब चले थे वहां पर और कब पहुंचे यहाँ। 25/11 को चला था मैंने। 25/11/2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के जीतने की खुशी में आभा वो किया, मैंने पग यात्रा निकाल दिया पूर्ण बहुमत से। तीसरी बार फिर से आ रही है सरकार उनकी केंद्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलके निर्माण चालू करा दिया और बहुत जल्दी समय में पूरा कर दिया। कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में और रास्ते में क्या अनुभव रहा? मुझे 18 दिन लगा है। रास्ते में सब भक्त लोग मिलते थे, रात में रोक लेते थे, रुक जाता था, सुबह नहा के फिर चल देता था यात्रा में। बस अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, भीतर से कैसी आपकी रामलला विराजमान हुए प्रभु, इसीलिए तो खुशी में आए और हमको देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का विकास जो कार्य चल रहा बहुत तेज़ी से, वो भी बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन रुके भी। अभी बस यात्रा गोरखपुर के लिए फिर से जा रही है जी। अयोध्या इससे पहले आए थे आप कभी? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं, पग यात्रा में आए। तो अयोध्या अभी आपने सब जगह घूमे होंगे, हनुमानगढ़ी भी गए होंगे, राम जन्मभूमि भी गए होंगे, सरयू भी गए होंगे और स्टेशन पर भी आ गए, तो कितना बदल गया है? हर जगह गए, अयोध्या पूरी तरह बदल गया है। महापौर साहब के पास भी गए, वहाँ उनसे मिले भी, गृहपति त्रिपाठी जी से, और वो भी बहुत खुश हुए। और थोड़ा से हमें कष्ट ये हुआ कि हमने लेटर दिया हमारे जो क्षेत्र के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट के सांसद जी हैं आर के पटेल जी, और माननीय मऊ मानिकपुर विधायक जी हैं, उनको लेटर दिया गया कि पग यात्रा के समय चलते टाइम आप लोग आ जाइए 5-10 मिनट के लिए। नहीं, आश्वासन दिया, नहीं आए। फिर भी गांव वाले हमारा सहयोग दिया, 4-5 गांव मिलके हम लोग अपने आश्रम से चल दिया, सीताकुंड आश्रम से, और यहाँ पहुँचे। और यहाँ अनुभूति आपकी एक बहुत खुशी है, बहुत अपार खुशी, करोड़ों हिंदुओं की खुशी है। हमारी कौन सी गिनती, करोड़ों हिंदुओं की मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर अपार खुशियाँ हैं। बस यही है। तो यह है पंडित ब्रजेश उर्फ पगयोगी महाराज जी, जो चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। 18 दिन का वक्त उन्हें लगा यहाँ तक पहुंचने में। और वो बताते हैं कि ये कष्ट जो है उनके ख़त्म हो गए जब यहाँ आकर उन्होंने जाना कि रामलला विराजमान हो गए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्म भूमि पर बन रहे मंदिर में होने जा रही है। और अयोध्या कहते हैं कि चारों तरफ विकास हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि पदयात्रा करते करते ये कामना भी वो कर रहे हैं कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने। तो इनकी अनुभूति तो बहुत बेहतर है। धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अयोध्या।
अयोध्या की पावन सरयू नदी का बहुत धार्मिक महत्व है। यही वजह है कि रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मां सरयू की महाआरती होती है। अयोध्या में मौजूद हमारी टीम ने IBC 24 के दर्शकों के लिए मां सरयू की महाआरती को कवर किया और सरयू महाआरती के महंत शशिकांत दास महाराज से इसका महत्व भी जाना। आप भी देखें अयोध्या में मां सरयू की महाआरती। 23 जनवरी को रामलला अपने जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और ऐसे में अयोध्या की शोभा देखने लायक है। सरयू का गौरव फिर लौटा है और आज हम सरयू तट पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं माता सरयू की आरती किस तरह से अयोध्या में हो रही है और आप देखेंगे कि इस सरयू तट पर जो परंपरागत तौर पर माता सरयू की ये महाआरती की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ घाट पर एकजुट हुए हैं। अभी हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे यहाँ और जानेंगे कि इस महाआरती का क्या महत्व है। लेकिन पहले देखिए ये महाआरती जो अयोध्या के सरयू तट पर माता सरयू की हो रही है और इस वक्त हमारे साथ महंत शशिकांत दास जी हैं जो कि सरयू माता की जो महाआरती होती है आप प्रमुख हैं यहाँ पर। क्या महत्व है बहन जी इस महाआरती का जो सरयू जी की होती है? निश्चित रूप से मां सरयू जी की महाआरती का पावन दर्शन करने से ही हमारे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है पूरे जनमानस को, सनातन धर्म अवलंबियों को, जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि भाषा। जो मां सरयू जी में अवगाहन करते हैं, मज्जन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, सहज में ही भगवान के समीप अपना निवास स्थान बनाते हैं। ऐसी महिमा श्री अयोध्या जी की है। जैसा कि हम सारे लोगों को विदित है कि 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुर्यस्य मोक्षदा, ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है। और ये भगवान के नेत्रों से मां सरयू जी का उद्गम हुआ है, इसलिए इनका नाम नेत्रजा भी है। मां सरयू करुणा की देवी हैं जो भक्तों के ऊपर करुणा करती हैं। और भगवान श्री राम ने लंका से लौटने के बाद बंदर भालुओं को, अपने सखाओं को प्रमाणित कराया कि आप लोग देखो ये हमारी जन्मभूमि है। तो उदाहरण में भगवान ने क्या कहा, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशबा सरयू पावन, कि अपने जन्म का प्रमाण भी उन्होंने मां सरयू जी से दिया। तो आरती कीजिए, आरती हरि की। तो जब मां सरयू जी की आरती हम करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में जितने क्लेश हैं, जितने कष्ट हैं, वो साझी में नष्ट हो जाएंगे। और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं फिर, और ये महत्व और बढ़ गया है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम देखेंगे पूर्व काल से आज के काल में तो निश्चित रूप से 100 गुना यात्रियों की सुविधा, श्रद्धालुओं की यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, संत हैं, महंत हैं, और लगभग 500 वर्षों से जो अयोध्या के लिए एक संकल्प चल रहा था राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का, निश्चित रूप से वर्ष 2023 हम लोगों के लिए बहुत सुंदर, सारे सनातनियों के लिए बहुत सुंदर है। यद्यप करके फैसला 19 में ही आया, लेकिन 2023 और 24 हम लोगों के लिए यादगार होगा, हम सारे लोगों के लिए जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत योगदान है अयोध्या, मथुरा और काशी के लिए। तो निश्चित रूप से उन्हें बारंबार साधुवाद है, नमन है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं महंत शशिकांत दास जी, वो कह रहे हैं कि सरयू नदी का विशेष महत्व है। खुद प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में अपनी जन्मस्थली अयोध्या होने का ये प्रमाण दिया और एक रामायण की चौपाई भी बताई कि जन्मभूमि मम पुरी सहावनी उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। तो उसी पवित्र सरयू के तट पर यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है और माता सरयू की यहाँ महाआरती हो रही है। ये उत्साह बताता है कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।